कबीर नाम परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्त दुःख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। तिष्ठति ज्ञानरूपेण नररूपं कबीर भो वासनाजार सर्वत्र कृपादृष्टि विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनाधिकं भवेत् जडयाध्यास महाबन्धं बोधज्ञान विमोच्यते गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार जिन्हें बतलायो भेद सब परखायो पद बिन सद्गुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा। विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब पूजनीय साहब जी केलारस से पधारे हुए श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बड़े परम सौभाग्य की बात है। देखो मौसम कितना बढ़िया भी हो गया है और गड़बड़ भी हो सकता है, पर ध्यान रखो इस सूत्र को याद कर लो कि जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। अपन तो अच्छे और बुरे से थोड़े ऊपर उठ करके संतों की बातों को सुनो। वर्तमान थोड़ी देर बाद क्या होगा क्या नहीं होगा आप बिल्कुल निश्चिंत रखें, जो होगा वो अच्छा होगा, गलत कभी होता नहीं। हमें स्वयं अपने विवेक को जागृत करना चाहिए। हमारे ऊपर कोई
देवी देवता भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भवानी, ये अज्ञानी मन पर प्रभाव पड़ता है। जो थोड़े से लोग जगे हुए हैं, जिनके भीतर की चेतना थोड़ी जागृत हो गई, उनके लिए कोई भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भवानी ये कुछ नहीं है। अज्ञानी मन पर ही ये चीजें सारी प्रभाव डालती हैं। तो हम जागृत हों और निर्भय होकर के जीवन जिए, अपने भीतर में जगी हुई शक्ति, सोई हुई शक्ति को जागरण कर। एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई है। वैसे सत्संग तो आप रोज सुनते हैं, पर कोई भी सत्संग, कोई भी बात कभी हमारे दिल में घट जाए। कभी कभी हमें 45-50 वर्ष हो गए सत्संग करते करते, लेकिन कभी कभी कोई बात और ऐसे ऐसे आदमी और साधारण भक्तों के मुंह से निकलती है, तो हम सोचते हैं और ये भैया देखो जागो, आज हमें पता नहीं। तो किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ज्ञानी हो गए पूरे और अब हमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप जब जब सुनोगे, जब जब आपके भीतर में नई शक्ति का संचार होगा, आप जब जब सत्संग में बैठोगे, चाहे आप 15 वर्ष से सुन रहे हो, 20 वर्ष से सुन रहे हो, 50 वर्ष से सुन रहे हो, लेकिन अब ध्यान से सुनोगे तो कहीं न कहीं तुमको और अलग से बातें मिलेंगी। सुनोगे जब तो बताते बड़ा मंत्र है। एक शादी होकर के आई और वो सत्संगी परिवार की कोई लड़की होगी, और पहली बार जब आई अपनी ससुराल में तो अपने ससुर के लिए जल का लोटा लेकर के गई और ससुर ने कहा, अरे गम तो में ये मजा। बहू को थोड़ा सा, क्योंकि बहू ने उसके भाव को नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं है, पहला चांस है। दूसरी बार बहू भोजन की थाली लेकर के गई और फिर पुट्टी ने कहा, अरे गम तो में ये मजा। थोड़ी सी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब तो बहू में थोड़ा सा कांटा लगा, करंट सा लगा कि भाई ये बुद्धा क्या कहता है, अरे गम तो में जे मजा। पहले भी यही कहा था और अब भी यही कहा है। तीसरी बार फिर वो बहू खाट बिछोड़ना किया और फिर पुटनी ने हंस करके कहा, अरे गम तो में जे मजा। और एकदम हंसी आ गई, चेहरा सौंदर्यता से उभर गया और बहू को वो बात नहीं जमी। बहू ने जाकर के अपने पति से कहा कि सुनो जी, तुम्हारे ये पिताजी हैं, ये बहुत मजाकी हैं और मेरे से मजाक किया है। बोले बात क्या है? बात ये है, आप अपने पिता से पूछ करके आओ। जब मैं जल का लोटा लेकर के गई तब कहा, अरे गम तो में जे मजा। भोजन की थाली लेकर के गई तब कहा, अरे गम तो में जे मजा। और जब खाट बिछोड़ना किए तब कहा, अरे गम तो में जे मजा। तो ये पूछ करके आओ कि गम कौन सी चिड़िया का नाम और कौन सी पेड़ पर रहती है। या तो जाकर जवाब ले ले, यानी फिर घर में वो रहेंगे या फिर हम रहेंगे। लड़का को बड़ा संदेह हो गया कि भाई पिताजी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी पता नहीं। लड़का ने जाकर के पिताजी से पूछा, पिताजी बहू तो बेटी के समान होती है? बोले हाँ बेटा, बहू तो बेटी से भी अधिक होती है। तो फिर आपने बहू से ऐसा मजाक क्यों किया? बोले कैसा? आपने कहा जब बहू जल का लोटा लेकर के आई, अरे गम तो में जे मजा। भोजन की थाली लेकर के आई तब कहा, अरे गम तो में जे मजा। और जब खाट बिछोड़ना किया तब कहा, अरे गम तो में जे मजा। तो गम कौन सी चिड़िया को नाम है और कौन सी पेड़ पर रहती है? या तो इसका जवाब दो, अंता सवेरे घर को खाली कर दो। बुड्ढे ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, वो तो वैसे ही मैंने कह दिया। बोले नहीं,
तो कहा कि तू अपनी मम्मी बुला और अपनी पत्नी बुला। तो बताते हैं जब दोनों ही सास बहू आ गई और लड़का को भी बड़ी जिज्ञासा हो गई उस बात को समझने के लिए, तब बुड्ढे ने कहा कि बेटा हमारी शादी हुई और हम 1-2 बार ही हमारा आवागमन हुआ था। ससुराल से जब हम चलते तो वहां से 1-2-3 किलोमीटर चल करके जंगल पड़ता और वहीं जंगल के किनारे पर एक अच्छा कुआं, एक बरगद का पेड़, बड़ी शीतल छाया और वहां लोग विश्राम करते थे। हमने भी जाकर के और वहां विश्राम किया थोड़ा। इन्होंने कहा प्यास लगी है, पानी पिलवा दो। और जब हम पानी खींचने के लिए गए, पता नहीं इनके मन में क्या बदी आ गई, इन्होंने धक्का मार दिया और हम कुआं में गिर गए और ये लौट करके वापिस चले गए। पिता ने जब पूछा तो कहा कि मेरे पति को तो बदमाशों ने पकड़ रखा है और मेरा मौका लग गया तो मैं भाग गया और मैं 5 घंटा उसी कुएं में एक किनारे को पकड़ करके पड़ा रहा। शाम की समय जब चरवाहे लोग लौटे, पशु चराने वाले, उनकी सहायता से मैं बाहर निकला। उन्होंने भी पूछा भैया कैसे गिर गए तुम? बोले गिर कैसे गए यार, पानी खींच रहे पैर फिसली हो गिर गए। और कैसे गिर गए? और शाम को जब लौट करके हम वहां पहुंचे तो हमारे ससुर साहब ने पूछा कहो बेटा क्या तुमको बदमाशों ने पकड़ रखा है? बोले हाँ पिताजी, मौका लग गया तो मैं निकल आया और खूब भोजन पाया, रात को विश्राम किया, सवेरे फिर भोजन प्रसादी पा करके इनको लिवा करके फिर चले तो इनके चित्त में बहुत भारी भय था, शरीर कप रहा था, पता नहीं है मारेंगे कि छोड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और उसी कुआं पर आकर के और फिर हम बैठ गए। फिर मैंने पूछा कि अब बताओ तुमने कल ऐसा काम क्यों किया? तब इन्होंने कहा कि पतिदेव मेरे से गलती हो गई, मेरा मन चित्त खराब था किसी तरीका से, तो क्या आप फिर भी ऐसा करोगे? बोले अब कभी नहीं ऐसा होगा, मैं आपसे क्षमा मांगता। और मैंने इनको वहीं पर क्षमा कर, सारी बातों को वहीं पर छोड़ दिया और फिर हम वापस घर आ गए और समय बीतता गया। फिर तुम जैसे बेटा पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई और तुम जैसे सपूत बेटा और सपूत बहू हमको मिली। इसलिए जब बहू जल का लोटा लेकर के आई तो मैं नहीं बोल रहा था कि मेरे भीतर से मेरे हृदय की आवाज निकल पड़ी, अरे गम तो में जी मजा। दूसरी बार जल का लोटा लेकर के आई तो फिर मेरे भीतर से आवाज निकली, अरे गम तुम्हें जे मजा। और जब खाट बिछोना करने के लिए आई तब तो भीतर से मेरी आत्मा और गदगद हो गई और कहा रे गम तुम्हें जे मजा, और मुझे हंसी भी आ गई। अगर मैं उस दिन इनको छोड़ देता, मार देता या मर जाता तो फिर तुम जैसे बहू बेटा क्या हमको मिलते? धन्य। अरे गम तो मैं जे मजा। आप सभी भाई बहन अपने हृदय में झांक करके देखो, क्या ऐसी चीज हमारे भीतर में है? नहीं है तो सही, है तो सही, लेकिन वो जैसे अब इस समय पर बादल छाया हुआ है और सूर्य और चंद्रमा ढके हुए हैं बादल में, ऐसे ही वो चीज हमारे भीतर में ढकी हुई है और उसी पर्दा को ये संत महात्मा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो पर्दा आपके चित्त से उठ गया तो फिर वो ही शक्ति आपके अंदर में भी आ जाएगी। और ध्यान रखो, ये कायरता नहीं है, ये बहुत बड़ी वीरता का काम है। क्षमा करना किसी व्यक्ति को कोई कायरता नहीं है, ये बहुत बड़ी वीरता का काम है। जो प्राणियों को मारता है वो वीर नहीं होता है मेरे भाई बहनों, और जो अपने मन और इंद्रियों को
ठीक तरीका से समझ लेता है तो वो वीर नहीं, वो महावीर होता है। ये दो सूत्रों को याद कर लेना, कम खाना और गम खाना। अगर आप गम खाओगे तो आप कोर्ट कचहरियों से बचे रहोगे। आप अपने जीवन को बढ़िया अच्छा विकसित करना चाहते हो तो आप गम खाना सीखे लो, और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो कम खाना सीखे लो। कम खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, और कम खाओगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बहू ने कोई शब्द कह दिया और आपने उसको पचा लिया, सासू मां ने कोई शब्द बोल दिया और बहू ने उसको पचा लिया, समझ लो आपके भीतर में वो पचाने की शक्ति हो गई। अरे भोजन वो तो सब कोई पचा लेते हैं, पशु पक्षी भी पचा लेते हैं, लेकिन वो वीरता है जो दूसरे के एक कड़वे शब्द स्वरूपी जहर को भी पचा ले। जो शब्दों के माध्यम से जहर होता है वो जहर को भी जो पचा ले। अरे मीराबाई ने इसी जहर को तो पचाया। लोग कहते हैं कि मीरा ने जहर के प्याले पिए थे, यही जहर के प्याले थे। कितनी बहन सत्संग में आती हैं और उनके आदमी उनकी मजाक कर देते हैं। कितनी माताएं सत्संग में आती हैं और उनके परिवार के लोग मजाक कर देते हैं। यही तो मीरा के साथ में हुआ था। एक बहन कह रही, महाराज अगर हमारे आदमी ने उपदेश सुना दिया और हमने ले लो तो फिर गड़बड़ रहेगी। हम कहें अगर दोनों ठीक साथ में बन जाए तो ठीक है, और नर मामला बन पाए तो कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारे खाने से तुम्हारे आदमी का पेट नहीं भर जाएगा और आदमी के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ये अपना अपना विषय है। अगर मीरा ये चाहती गाड़ी चली गई।